ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे हीरोज स्वॉर्ड और मैजिक का यूज करते हैं, जिसे हीरो कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इस जगह में एक बड़े स्केल में एक बड़ी वॉर चल रही है, जहाँ डीमन क्वीन के खिलाफ सारे के सारे रेसेस फाइट कर रहे हैं। लेकिन डीमन क्वीन की ऑपरेसिव स्ट्रेंथ की वजह से डीमन क्वीन की आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनके हमले बहुत ही ज्यादा घातक है और वो अपने अटैक से हर एक रेसेस को बर्बाद कर रहे हैं। एक के बाद एक सभी को मार रहे हैं और सिर्फ ह्यूमन रेस ही बच के रह गई। लेकिन अफसोस की बात है कि ह्यूमन के बीच इंटरनल स्ट्राइफ और धोखे की वजह से उनका एम्पायर उनके डिफेंस के साथ साथ कोलैप्स हो गया और ह्यूमंस ने सरेंडर कर दिया। और इसी तरह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन क्वीन एलिजाबेथ बन गई और साथ ही उसने इस वर्ल्ड के एकमात्र रूलर के रूप में अपना पोजीशन को सिक्योर कर लिया। उसने हर जगह में पूरी तरीके से डोमिनेशन किया। हमें ह्यूमन एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पे ह्यूमन मैच कह रहा होता है, एलिजाबेथ ये मत सोचा कि तुम सिर्फ इसलिए जीत गई हो क्योंकि हम सब बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फ्यूचर में एक लेजेंड आएगा जो कि तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। ये सुनते हुए वहाँ पे एक बंदा काफी जोर से उसे किक मारता है और उससे कह रहा होता है, टीचर बैरो प्लीज अपने मुंह को संभाले रखो। मैजेस्टी तुम्हारी राय नहीं पूछ रही है, वो तुम्हें ऑर्डर दे रही है तो समझ लो। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अच्छे से बात करो। एंड ये जो बंदा होता है ये ह्यूमन प्रिंस विस मैलफॉय होता है। तो ये सुनते हुए टीचर बोरो से कह रहे होते हैं, कमीने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम देशद्रोही हो, तुम ह्यूमन रेस के गद्दार हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें पावरफुल बनने के लिए तुम्हारी मदद की, तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम एक हीरो बनोगे लेकिन तुम तो एक विलन बन गए। तो ये सुनते विस मैलफॉय और भी ज्यादा गुस्सा होता है और इस गुस्से की वजह से उसका जो हाथ होता है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम बकवास से भरे हुए हो, चूंकि मैं तुम्हें टीचर मानता हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें अपने डैड के पास भेज दूंगा, अब तुम मरने वाले हो। ये कहती है वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है। तो एलिजाबेथ कहती है अपने हाथों को रोक लो। क्योंकि सुनते ही वो अपने हाथों को रोक लेता है। एलिजाबेथ कह रही होती है, तो तुमने कहा कि फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ खड़े रहेगा और आखिर में वो क्वीन को हरा देगा। नीच इंसान बेहतर यही होगा कि तुम मुझे समझाओ कि तुम इस क्वीन से क्या मतलब रखते हो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये क्वीन तुम्हें मौत से बदतर सजा दे सकती है, वो भी हजारों अलग अलग तरीके से। तो अगर तुम इन सारे तरीकों से मरना नहीं चाहते हो तो मेरे लिए काम करो। बोरो से समझाते हुए कह रहा होता है, फ्यूचर में कहा गया है कि जब प्रोफेसिस्ट हीरो उस होली स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा तो उस दिन डीमन रेस का रीजन खत्म हो जाएगा। होली स्वॉर्ड मेन हॉल में स्टोन प्लेटफॉर्म में फंसी हुई एक तलवार है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताऊंगा, मैं कभी भी ह्यूमन रेस के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो ये सुनते हुए वो डीमन क्वीन उस होली स्वॉर्ड अल्फा को देख रही होती है। उसे देखते हुए वो कह रही होती है, लेजेंड बताते हैं कि हीरो को इस क्वीन को चैलेंज देने की राइट इसलिए रिसीव हुई क्योंकि वो इस स्वॉर्ड को निकाल सकता है। ये तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, मैं डीमन क्वीन उसके आने का वेट करूंगी और उससे सामना करूंगी। और इसी के साथ एलिजाबेथ का रीजन का फर्स्ट ईयर ऐसे ही बीत जाता है। धीरे धीरे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 15th ईयर बीत जाते हैं। हम वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, आज मेरे शॉप में मैजिक बीफ की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आई है, प्लीज मेरे बिजनेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखो। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऑफ कोर्स हमारे सारे कस्टमर इस हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स की तारीफ करते हैं, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है, शिट लगता है मुझे देर हो चुकी है, मुझे तो आज मेन लीड रोल के लिए ऑडिशन देने जाना था, शायद मैं मिस हो जाऊंगा, मुझे जल्दी करना होगा। और ये कहते वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ में बताया जाता है, डीमन क्वीन के रूल्स के अंदर सभी पिछली प्रैक्टिसेस और भेदभाव खत्म हो चुकी है। हर कोई एक जैसे मिलजुल कर रह सकता था, बिना किसी लड़ाई के हर कोई शांति से रह रहे थे और एक साथ डेवलप कर रहे थे। और बहुत ही जल्दी हीरोज कॉन्टिनेंट फलने फूलने लगा था, वो काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था। इसके अलावा क्योंकि वो इस रेयर पीस के खत्म होने से काफी ज्यादा डरते थे, जिनकी वजह से उन्होंने एक एंटी हीरो अलायंस बना लिया और उन्होंने भविष्यवाणी में बताए जाने वाले इस हीरो को मारने से इनकार कर दिया और वो सभी ऐसे ही रहना चाहते थे। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें डीमन एम्पायर द इनिशियल ह्यूमन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग डीमन क्वीन के सामने होते हैं। डीमन क्वीन कह रही होती है, तो बताओ भविष्यवाणी में किए गए उस हीरो के बारे में कोई खबर है क्या? तो ये सुनते हुए एक लेडी कह रही होती है, एल्फ्रेस ने पहले ही उसे ढूंढने के लिए ट्री इंसेक्ट को जुटा लिया है, लेकिन उन्हें वो हीरो के बारे में एक जानकारी का टुकड़ा भी नहीं मिला। एंड ये लेडी एल्फ्रेस के चांसलर ट्विला होती है। तभी और एक आदमी जो कि डॉर्फ्रेस का चांसलर हेमर ढींगर होता है, वो कह रहा होता है, हमारे डॉर्फ्स जानकारी इकट्ठा करने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन आसपास के हर वेपन स्टोर से जो जानकारी मिली है उससे हमें कुछ भी नहीं मिला है। तभी और एक आदमी जो कि ह्यूमन रेस चांसलर एलिस्टोल होता है, वो कहता है, मेरा मानना यह है कि अगर वो हीरो सामने आता है तो उसका हमारे खिलाफ खड़ा होना ये बिल्कुल बेकार होगा, तो हमें उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। तो डीमन रेस का चांसलर जिम जिम कह रहा होता है, एरिस्टोल तुम नहीं जानते होंगे क्योंकि तुम सभी अभी अभी शामिल हुए हो, लेकिन मैजिस्ट्री
मैजेस्टी उस प्रोफेसी किए गए हीरो से नहीं डरती है, बल्कि वो सच में चाहती है कि वो यहाँ पे आए। उस प्रोफेसी के जवाब में काम करने के लिए मैजेस्टी ने सारे के सारे मैजिक एंशिएंट बुक को और वार टैक्टिक्स को रिसर्च कर लिया है। तो बीस्टमैन रेस चांसलर मुगेल कह रहा होता है अगर मैजेस्टी चाहे तो वो एक ही सेकंड में इस हीरोज कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी ट्विला कह रही होती है ये वो बेवकूफ बोरो की गलती है, क्या ये प्रोफेसी, क्या ये सब कुछ बस बकवास थी, और अब जबकि मैजेस्टी रूल कर रही है तो हमारा ये भाग्य है कि हम उस हीरो को ऐसे ही मरने दे, वैसे भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी बैरो आ जाता है और कहता है क्या तुम उस हीरो को रिजेक्ट कर रहे हो। ये देखते हुए हैमरडिंगर कह रहा होता है देखो बैरो के बारे में बोलो, और वो अपीयर हो चुका है। बैरो वहाँ पे आते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है उस हीरो को रिजेक्ट करो और मैजेस्टी डीमन क्वीन के रीजन को सपोर्ट करो। और ये बिल्कुल पहले से बदल चुका होता है। ये ह्यूमन रेस का इनिशियली हाई प्रीस्ट जो कि डीमन क्वीन के फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, तो उसे देखते हुए डीमन क्वीन उस पर अटैक करती है और उसे पकड़ते हुए कह रही होती है इस क्वीन को समझाओ कि वो प्रोफेसी किया गया हीरो कहाँ पे है, मुझे उसे ढूंढना है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए बैरो घबराते हुए कह रहा होता है एक्चुअली प्रोफेसी का करेक्ट होना ये जरूरी नहीं है, और ये तब होता है जब टारगेट प्रोफेसी के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी भी सिल्फर कह रहा होता है हाँ ये सही है, उस बेकार सी प्रोफेसी को एक्सेप्ट करना और उससे मैजेस्टी पर अप्लाई करना ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, तो मैजेस्टी इसे तो मार देना चाहिए। तो ये सुनते हुए डीमन क्वीन काफी जोर से उसे हिट करती है और कहती है यहाँ से दूर हो जाओ। इसी के साथ वो बैरो को भी काफी ज्यादा दूर फेंक देती है और कहती है ये सब एक कूड़े कचरे के ढेर है और कुछ नहीं। और बैरो की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि बैरो का काम तमाम हो चुका है। दूसरी तरफ वो जो डीमन क्वीन होती है वो कह रही होती है मैं क्वीन हूँ जो कि इस वर्ल्ड के पावर को होल्ड करते हुए वर्ल्ड के पीक तक पहुँच चुकी हूँ। मैं बस इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि एक लेजेंडरी हीरो मुझे चैलेंज करे और मैं उसे हरा दूं। मैं ऐसे यहाँ पे बोर हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और ये कहते वो आगे बढ़ती है, वो कहती है मैंने हीरो कॉन्टिनेंट की सारे के सारे एशियन मैजिक बुक को पढ़ लिया है और काउंटलेस हार्डशिप के बाद मैंने डूम्सडे मैजिक क्रिएट किया है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। आखिर वो कहाँ पे है। ये कहते ही वो उस हॉली स्वॉर्ड को पकड़ती है और कह रही होती है अच्छा तो अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है, जो कि देखते हुए बाकी से भी घबरा रहे होते हैं। जिम डरते हुए कह रहा होता है मैजेस्टी आपका ये इरादा नहीं है ना, प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो डीमन क्वीन कह रही होती है लेजेंडरी हीरो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। और ये कहते ही वो उसे निकालने लगती है और स्वॉर्ड के निकलने की वजह से बहुत ही ज्यादा पावर निकलने लगती है। वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी सहन नहीं कर पा रहा होता है, आसपास की जगह तबाह हो रही होती है। बैरो कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, मैं हवा में उड़ क्यों रहा हूँ। तो ट्विला कह रही होती है कोई भी रास्ता नहीं है, क्या सचमुच डीमन क्वीन उस स्वॉर्ड को निकालने वाली है। स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पावर उस महल से बाहर निकल रही होती है और आखिर में वो डीमन क्वीन उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल ही लेती है। वो उसे निकालते हुए कह रही होती है ये काफी ज्यादा अच्छा है और ये किसी ने कहा था कि सिर्फ लेजेंडरी हीरो ही इसे बाहर निकाल सकता है। अब मैं उसका सामना करूंगी और उसे मार डालूंगी। तभी उसे कुछ एहसास होता है और दूर कहीं एक गाँव में उसे उस हीरो का लोकेशन पता लग जाता है। वो कह रही होती है तो तुम यहाँ पे छिपे हो, अब मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें मार डालूंगी। कहते ही वो अपनी एबिस मैजिक का यूज करती है और फोर्स टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये देखते हुए विस मैलफॉय कह रहा होता है डीमन क्वीन प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आपके साथ ले चलिए। और तभी डीमन क्वीन वहाँ से गायब हो जाती है। सीन चेंज होता है, हमें न्यूबी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस कुछ ही घर होते हैं और हम वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि फार्मिंग कर रहा होता है। वो कहता है खेती करना ये कितना ज्यादा पीसफुल है और यही हमारा लेजेंडरी हीरो होता है। वो कह रहा होता है मेरा नाम लेपिंग है, रियलिटी में मैं एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर हूँ और एक डल लाइफ जी रहा हूँ। मैं गेम खेलने या फिर एनिमे देखने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जॉब में जाते समय प्रिंस एक्सप्लेनर का वीडियो देखते हुए मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और इसी के साथ वो प्रिंस एक्सप्लेनर का वीडियो देख रहा होता है और कहता है ये तो कितना ज्यादा अच्छा लड़का है, मुझे तो इससे जलन होती है, काश मैं भी ये कर पाता। वैसे मजाक कर रहा हूँ। वो फार्मिंग की वीडियो देख रहा होता है, लेपिंग कह रहा होता है और फिर अचानक से मैं वहाँ से इस दुनिया में आ गया। न्यूबी सिस्टम की गाइडेंस में मैंने धीरे धीरे यहाँ पे बेसिक सर्वाइवल स्किल सीखी। असल में इस अलग दुनिया के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी तरह जीना नहीं चाहता, बस मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जॉब कर रहा था तो उसके कंपैरिजन में मेरी बॉडी अभी अच्छी है और मैं यहाँ पे पीसफुली लाइफ जी रहा हूँ। इसी के साथ वो खेती करने लगता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है हेलो प्लेयर, न्यूबी ट्रेनिंग के बाद तुम पूरी तरीके से इस न्यूबी विलेज को छोड़ने के लिए सारी शर्तों को पूरी कर चुके हो, प्लीज अपनी एडवेंचर को स्टार्ट करो। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर मुझे ये जगह क्यों छोड़ना है। सिस्टम कह रहा होता है न्यूबी विलेज को छोड़ने के बाद तुम्हें इस दुनिया में हर तरह के अलग अलग लोग मिलेंगे, तुम उनसे स्वॉर्ड और मैजिक अलग अलग स्किल सीख सकते हो और फिर तुम एक लेजेंडरी हीरो बन जाओगे
और फिर तुम्हें डीमन क्वीन को मारना है। प्लीज अपने एडवेंचर को स्टार्ट करो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है लेकिन ये सब क्या है, मैं किसी डीमन क्वीन को मारना नहीं चाहता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे बस ये खेती करना जारी नहीं रख सकता। तो सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है बिल्कुल नहीं, डीमन क्वीन को मारना प्लेयर का मिशन है, तुम्हें ये करना ही होगा। इसी के साथ उसे वार्निंग भी दी जाती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो जितनी देर में ही इस न्यूबी विलेज को छोड़ेगा डीमन क्वीन से लड़ना उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो उसे ये करना ही होगा, उसे आगे बढ़ना होगा। सिस्टम बार बार उसे ये कह रहा होता है, क्योंकि देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है सिस्टम मुझे न्यूबी विलेज छोड़ने के लिए और एक एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि परेशान करने के अलावा ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। पहाड़ में जाओ, मैं किसी डीमन क्वीन को नहीं मारना चाहता, मैं बस यही रहना चाहता हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ वो टाइम बैरियर के बारे में बताता है और कहता है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइम बैरियर है जो कि सेफ्टी के लिए इस न्यूबी विलेज को पूरी तरीके से छुपा सकती है, और इस बैरियर के अंदर एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा टाइम होती है जो मुझे ज्यादा चीज करने की इजाजत देती है, और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे खेती, हंटिंग, फॉर्जरिंग और मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन अभी भी स्वॉर्ड्स और मैजिक के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। लेकिन मेरे लिए जो कि एडवेंचर के लिए बाहर नहीं जाना चाहता, उसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस न्यूबी टास्क के एक्सचेंजिंग पॉइंट के साथ मैंने धीरे धीरे अपने पेस्ट्रल घर को बनाया है। लेकिन एक दिन हम उस दिन देखते हैं जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है ये कितना ज्यादा बेकार है, इस स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया में तुम बस फार्मिंग करना ही जानते हो, फार्म फार्म फार्म, ये कितना ज्यादा बेकार है। आखिर तुम ऐसे लेजेंडरी हीरो कैसे बनोगे, तुम सिर्फ न्यूबी पॉइंट के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, ये कितना ज्यादा बेकार है। तुम कोई भी स्वॉर्ड स्किल और मैजिक स्किल नहीं सीखना चाहते हो, मुझे इससे नफरत है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और इसी के साथ साथ वो सिस्टम क्रैश हो जाती है। लेपिंग कह रहा होता है और फिर एक दिन वो सिस्टम अचानक क्रैश हो गया, फिर गायब हो गया। उसके बाद मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो खेती करते हुए कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे अभी काफी ज्यादा भूख लगी है, लगता है मुझे खाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जलाने वाली लकड़ियाँ वो कम हो चुकी है, सबसे पहले मुझे उसे तैयार करना है। और ये कहते ही वो लकड़ियों को फाड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो उस कुल्हाड़ी को याद करते हुए कह रहा होता है अरे मैं तो भूल ही गया, जब मैं सुबह सुबह लकड़ी को काटने के लिए जंगल में गया था तब मैं दा जुआंग को तो वहाँ पे भूल गया था, और हाँ उसके कुल्हाड़ी का नाम दा जुआंग है। ये याद करते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। ये देखते हुए वो हैरान होता कहता है क्या ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तभी उस आसमान से वो डीमन क्वीन बाहर निकलती है और कहती है लेजेंडरी हीरो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ लेपिंग भाग रहा होता है और कहता है अचानक बारिश होने वाली है, मुझे अपने कपड़े और सूखी मछलियों को अंदर रखना होगा, नहीं तो वो सब भीग जाएंगे, मुझे जल्दी करना होगा। और ये कहते ही वो अपने घर में जाने लगता है, जो कि देखते हुए डीमन क्वीन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेपिंग घर आते हुए उस मछलियों को और उस कपड़े को उठाता है और कहता है चलो अच्छा और मैं टाइम से यहाँ पे आ गया, नहीं तो मेरी सूखी हुई मछलियाँ और ये कपड़े खराब हो जाते। तभी वहाँ पे एक रोबोट पेट चिल्लाने लगता है जिसका नाम वांकाई होता है, जो कि एक कंपेनियनशिप इलेक्ट्रिकल पेट डॉग होता है। उसे देखते हुए लेपिंग उससे कह रहा था वांकाई अब बंद भी करो, तुम्हें क्या हो गया है, बाहर बारिश होने वाली है तो जल्दी अंदर चले जाओ। तो वांकाई रुकता नहीं है और वो चिल्लाते जाता है। तो ये सुनते हुए लेपिंग आसमान की तरफ देखता है, तभी वो डीमन क्वीन को देखता है और कह रहा होता है क्या आखिर ये चीज क्या है। तभी वो एलिजाबेथ उससे कह रही होती है तुम काफी सुस्त हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कह के एड्रेस करने की। ये देखते हुए लेपिंग डर जाता है और उससे कहता है नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा मतलब ये नहीं था। वो मनीवन कह रहा होता है आखिर यहाँ पे अचानक ये कैसे आ गई, क्या इस न्यूबी सिटी को पूरी तरीके से सेफ नहीं माना जाता था, ये सब क्या हो रहा है। तभी डीमन क्वीन कह रही होते चलो पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या वो तुम ही हो, और ये कहती वो उसकी तरफ अटैक करती है। ये देखते हुए लेपिंग कह रहा होता क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो, और एलिजाबेथ जो अटैक करती है वो कोई अटैक नहीं बल्कि वही स्वॉर्ड होता है जो कि लेपिंग के हाथों में चले जाता है। ये देखते हुए लेपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या चीज है, ये अचानक मेरे हाथों में कैसी आ गई है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये तो हॉली स्वॉर्ड अल्फा है, ये मेरे हाथों में कैसी आ गई। तभी एलिजाबेथ कहती है मैं एलिजाबेथ हूँ, हिस्ट्री की और आज की सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन क्वीन हूँ, और आज मैं तुम्हें कम्प्लीटली खत्म कर दूंगी। ये देखते हुए लेपिंग घबराने लगता और कहता है डीमन क्वीन वो यहाँ पे क्यों है, मैंने तो ये जगह छोड़ी नहीं है, आखिर यहाँ पे कैसे आ गई। तभी वांका अभी भी भौंक रहा होता है, वो उसे कह रहा होता है तुम चुप रहो, पागल कुत्ते, उसे उकसाओ मत, वो हमें मार डालेगी। तभी एलिजाबेथ अपनी एविस मैजिक का यूज करती है। ये सब देखते हुए लेपिंग मनीवन कहता है मैं समझ गया, जैसे कि सिस्टम ने कहा था हीरो और डीमन क्वीन के बीच फाइट होकर ही रहेगी, भले ही मैंने इस न्यूबी विलेज को कभी नहीं छोड़ा लेकिन ऐसा होकर ही रहेगा। वो कहता है फिर कहने के लिए कुछ और नहीं है। ये कहते वो स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है अभी तक मैं एक नौसिखिया
किया हूँ, लेकिन फाइनल बॉस आ चुका है, इसलिए मेरी किस्मत को एक्सेप्ट करने के अलावा मैं और कुछ कर भी कह सकता हूँ। और ये कहते वो पीछे हटने लगता है। वो अपने दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है, शायद मुझे शांत हो जाना चाहिए, मुझे पछतावा नहीं है, ये जानते हुए कि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा वक्त बिताया है और आखिर में मैं इस घर के साथ मरना चाहता हूँ। ये कहते वो उसके दरवाजे को बंद कर देता है। ये देखते हुए एलिजाबेथ और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कह रही होती है, आखिर इस आदमी का मतलब क्या है? और वो अभी मुस्कुरा क्यों रहा था? ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपना अटैक करती है, जो कि देखती वांग काई उस अटैक को कैलकुलेट करने लगता है। और जैसे उसे कैलकुलेट कर लेता है, वैसे ही वो अपने बैटल मोड को एक्टिवेट करता है और कई सारे वेपन निकालते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जो कि देखते हुए एलिजाबेथ कह रही होती है, यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। एक लेजेंडरी हीरो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, इससे पता चलता है कि तुम अवेकन सेंटियस वाले एडवांस मैजिकल टूल पे भरोसा करते हो, लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ बेकार है, अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो अपनी अपोकलिप्स मैजिक का यूज करते हुए कहती है, अब मेरा तुम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चलो अब इसे यहीं पर ही खत्म करते हैं। और वो अर्थ रिकास्टिंग अटैक करती है। ये देखते हुए वांग काई उसे कम्प्लीटली कैलकुलेट कर लेता है और अपना अटैक करता है। जो कि देखते हुए एलिजाबेथ कहती है, ये बिल्कुल बेकार है, अब तुम इस जगह के साथ गायब होने वाले हो। तो वांग काई का अटैक उसके अटैक से मिक्स होता है और एक क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल बनता है और इससे एलिजाबेथ की अटैक नलीफाई हो जाती है। जो कि देखते हुए एलिजाबेथ और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मेरी अपोकलिप्स मैजिक आखिर ये कैसे क्रैक हो गई? आखिर वो घर के अंदर से क्या कर रहा है कि ये सब हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेपिंग कह रहा होता है, मेरे पास आओ, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। ये कहते हुए वो खुशी खुशी सो जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ वांग काई के पास आती है, जहाँ वांग काई उसकी तरफ भौंक रहा होता है। ये देखते हुए वो हंस रही होती है और कहती है, अनएक्सपेक्टेडली आखिर में मैं ही हूँ जिसने तुम्हें कमा का, लेकिन बहुत हो चुका है, इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो। अब तक तो बस मैंने अपनी पावर की बस 30% ही यूज किया था, तुम ठीक बदमाश कही के मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी असली ताकत क्या है। और वो अपनी डीमन गॉड फॉर्म में आ जाती है और वांग काई पर अटैक करती है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाते हैं। लेपिंग की आंखें खुलती है। वो कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? ये कहते ही वो उबासी लेते हुए उठता है और अपने घर को देखते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी इस घर में क्यों हूँ? क्या मैं अपने वर्ल्ड में वापस नहीं चले गया? ये कहते ही वो उस डोर को खोलता और कहता है, बाहर इतनी शांति क्यों लग रही है? क्या वो डिमोनिक क्वीन, क्या वो पागलों की तरह मेरा इंतजार कर रही है? ऐसे ही होगा। और ये कहते ही वो बाहर आती है। वो देखती है वो डीमन क्वीन वांग काई को मार चुकी होती है। ये देखते हुए लेपिंग बाहर आता और कहता है, वांग काई ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। डीमन क्वीन उससे कहती है, मुझे सचमुच खेद है, मैंने उस मैजिकल इक्विपमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जिस पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा गर्व था। ये देखते हुए लेपिंग कांपने लगता है। वो कह रहा होता है, तो ठीक है कि क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? ये सुनते हुए एलिजाबेथ कहती है, क्यों नहीं, तुम्हें मारने के बाद हम एक साथ बात कर सकते हैं। और वो मनीमन कहती है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, इसने मुझे मेरी लिमिट तक धकेल दिया है। क्या ये वही एंडिंग है जो कि भविष्यवाणी में बताई गई थी? ये कहते वो कांप रही होती है और वहीं पर ही गिर जाती है। जो कि देखते हुए लेपिंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी एलिजाबेथ की डीमन फॉर्म वो डिसअपीयर होती है। ये देखते हुए लेपिंग कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? और एलिजाबेथ के कपड़े पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। जो कि देखते हुए लेपिंग के नाकों से खून निकलने लगता है और इसी के साथ रात हो जाती है। वो उसे अपने घर में ले जाता है और कुछ समय बाद एलिजाबेथ की आंखें खुलती है और अब तक वो हार चुकी होती है। ये देखती है वो काफी हैरान होती है। वो अपने हाथों को देखती है जहाँ पे उसके हाथ भी बंधे हुए होते हैं। वो मनीमन कह रही होती है, मुझे मारने के मौके की वजह उसने मुझे कैद कर लिया। क्या उसने इस दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा किया है? ये कहती है वो अपनी पावर का यूज करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और ये सब उस हथकड़ी की वजह से होता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है, एक और लेजेंडरी क्लास की आर्टिफैक्ट मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। धिक्कार है, आखिर वो अपनी कितनी पावर को छिपा रहा है। इसके साथ वो वहाँ पे कुछ रखे हुए सामान को देखती है। वो मनीमन कहती है, ये अजीब चीज है, ये जरूर आसान नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये हीरो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बुरा है, मैंने उसे कम आका। तभी वहाँ पे लेपिंग खाना लेते हुए आ जाता है और कहता है, तो तुम जाग गए हो? ये देखते हुए वो उसे कह रही होती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मैं तुमसे भीख मांगूंगी। ये देखते हुए लेपिंग मनीमन कह रहा होता है, डीमन क्वीन सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये मेरे जिंदा रहने का एकमात्र मौका है, मुझे ये जरूर करना होगा। वो उससे कह रहा होता है, क्या हम इसकी वजह बात कर सकते हैं? ये कहते ही वो उसकी हथकड़ियों को देखता और कहता है, वैसे ये हथकड़ी मैंने उन्हें बस ऐसे इस्तेमाल किया है, वैसे भी तुम जानते हो कि तुम कितने ज्यादा भयानक हो। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। डीमन क्वीन उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। लेपिंग उसे कह रहा होता है, मेरा मानना ये है कि हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी होगी, मैं अब तुम्हारे लिए इस हथकड़ी को खोल दूंगा और फिर हम बातें कर सकते हैं। लेकिन एलिजाबेथ के पर्सपेक्टिव से वो कुछ और ही सोच रही होती है। उसके नजरिए में लेपिंग उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करो, शुरू से तुम्हें गलतफहमी रही है। क्या तुमने सोचा था कि तुम इस हीरो को चैलेंज करने के लिए काफी हो?
ओह बिल्कुल नहीं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी मांग को पूरी करो। ये सब देखते हुए वो कह रही होती है, क्या ये मुझे धमका रहा है? दूसरी तरफ लेपिंग उस हथकड़ियों को खोल देता है और कहता है, खैर मैंने ये साबित करने के लिए इस हथकड़ी को खोल दी है कि सच में मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तो चलो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अब बात करते हैं। ये सब देखते हुए डीमन क्वीन मनी मन कह रही होती है, अब एक सिचुएशन के हिसाब से मैं जानती हूँ कि कौन स्ट्रांग है और कौन नहीं, और कब झुकना है और कब खिंचाव करना है। तो मैं अभी के लिए तुम्हें सहन करूंगी, लेकिन बाद में तुम्हें अपने एरोगेंट पर पछतावा करना होगा। तो उसे इस तरह चेहरा बनाते हुए देख लेपिंग डर जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर तुम अभी के लिए आराम करो। मुझे यकीन है कि हर कोई ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा कि जब डीमन क्वीन बेहोश हो गई थी तब मैंने उसे क्यों नहीं मारा। और ये सब वो अपने आप से ही कह रहा होता है। वो कहता है, लेकिन स्वॉर्ड और मैजिक के इस वर्ल्ड में डीमन क्वीन अपने स्किल को फिर से पा सकती है। दूसरी तरफ मैं बस सूप के लिए चिकन और मुर्गी को ही मार पाया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी पर्सन को नहीं मारा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हालांकि हीरो और डीमन क्वीन के बीच ये फाइट सिर्फ बैटल करके ही सुलझाई नहीं जा सकती। जब तक मैं ये सब दिखा सकता हूँ कि मुझे उससे कोई भी खतरा नहीं है और मैं उसका दोस्त बन गया हूँ, तब तक मैं खुशी से रह सकता हूँ। और ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जो कि देखते हुए डीमन क्वीन मनी मन कहती है, धत तेरी की, अब वो मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। दूसरी तरफ लेपिंग वांगकाई को उठाता और कहता है, लेकिन वांगकाई तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो एलिजाबेथ उससे कहती है, क्या तो क्या ये चीज तुम्हारी सबसे पावरफुल मैजिक टूल है? ये सुनते हुए लेपिंग मनी मन कहता है, क्या मैजिक टूल? ये तो बस एक छोटी सी चीज है जिसे मैंने बोरियत की वजह से इसे बनाया था। वो कह रहा होता है, हाँ शायद तुम ऐसा कर सकते हो, वांगकाई को मैंने रिसेंटली ही डेवलप किया था। तो उसकी बात सुनते हुए एलिजाबेथ मनी मन कह रही होती है, इस बार लापरवाह होने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने मेरी हथकड़ियाँ खोल दी है जबकि तुम्हारा सबसे पावरफुल मैजिक टूल खत्म हो चुका है। तो तुम कुछ नहीं कर सकते और मैं जल्दी ठीक होने के लिए एविश मैजिक, इन्फिनाइट मैजिक का यूज करूंगी और तुम मेरे इस पावर के आगे झुकने वाले हो। वो उससे कह रही होती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी चीज को तोड़ दिया है। लेपिंग कह रहा होता है, कोई बात नहीं, मेमोरी कार्ड अभी भी मेरे पास है। और ये कहते वो उसकी मेमोरी कार्ड को निकालता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ बड़े गुस्से से उसकी तरफ आ रही होती है और कहती है, इस समय मेरे लिए ये मौका सबसे अच्छा है तुम्हें खत्म करने के लिए, लेजेंडरी हीरो। ये कहते ही वो अपनी वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग मैजिक को यूज करने वाली होती है। तभी लेपिंग कह रहा होता, जहाँ तक बॉडी की बात है उसे रिपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने बहुत कुछ बनाया है, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो एक ड्रॉअर ओपन करता है जहाँ पे काफी सारे वांगकाई होते हैं। ये देखते हुए एलिजाबेथ काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या ये सब क्या है? तभी लेपिंग उस मेमोरी को उसके अंदर लगा देता है और वो वांगकाई बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेपिंग कह रहा होता है, इस कंपेनियन के साथ मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये कुछ नॉटी हो जाता है, तो इसलिए मैं बस इसे अपने घर पे ही एक्टिवेट करता हूँ। वो ऐसा कह तो रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ के पर्सपेक्टिव से वो कुछ इविल तरीके से हंस रहा होता है। इसी के साथ वांगकाई भी बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा होता है। ये देखते हुए वो घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे एक स्मेल आती है। लेपिंग कह रहा होता है, मैंने तुम्हें बेहोश होते हुए देखा था, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। ये खाने को देखते हुए एलिजाबेथ कह रही होती है, सिर्फ कमजोर लोग ही ऐसे खाने खाते हैं और मैं ट्रांसेंडेंट स्टेट में पहुंच चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा होता है। लेपिंग उसे कह रहा होता है, स्वादिष्ट खाने के साथ तुम्हारे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट काफी अच्छे से काम करेगी। ये सभी सब्जियों और अनाजों से बने हैं जिसे मैंने खुद उगाया है और ये पूरी तरीके से नेचुरल है, बिल्कुल पतंजलि जैसा, तो इसलिए प्लीज इसे खा के देखो। उसकी बातें सुनते हुए एलिजाबेथ उसे एक बार चखती है, जिसे चखते हुए वो काफी ज्यादा शॉक होती है। दूसरी तरफ लेपिंग मनी मन कह रहा होता है, हालांकि मुझे मेरी कुकिंग पर बिल्कुल भरोसा है, लेकिन क्या इस डीमन क्वीन को ये चीज पसंद आएगी? दूसरी तरफ एलिजाबेथ उसे खाती जाती है और मनी मन कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये जैसे ही मेरे मुंह के अंदर जाता है वैसे ही ऐसा लगता है कि अंदर कोई फ्लेवर का फायर वर्क हो रहा हो। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या इस दुनिया में सच में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट चीज हो सकती है? लेकिन तभी अचानक उसे मिर्ची लगने लगती है। वो काफी जोरों से चिल्लाती है और कहती है, ये तो काफी ज्यादा मिर्ची है, आखिर तुमने इस खाने में क्या क्या जोड़ा है? तो ये सुनते हुए लेपिंग काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो कहता है, मैंने तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्ची डाली थी, क्या डीमन क्वीन मसालेदार खाने को नहीं खाती है? तभी डीमन क्वीन मनी मन कह रही होती है, जैसा कि सोचा था इसके बिल्कुल भी अच्छे इरादे नहीं है। ये कमीने हीरो ने रिसर्च एक्सपेरिमेंट का यूज मेरे ऊपर करने के लिए इसका यूज किया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी लेपिंग उसे कह रहा होता है, रुको, वहाँ पे सेंचुरी एग और लीन पोर्क कांजी है, शायद ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम उसे भी खा सकते हो। तो ये सुनते हुए एलिजाबेथ मनी मन कह रही होती है, एक हाथ से जहर खिलाना और दूसरे हाथ से एंटीट्यूड देना, आखिर ये करना क्या चाहता है? ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन शायद मुझे इसे खा लेना चाहिए। और ये कहते ही वो उसे खाती है, जिससे कि उसे ऐसा लगता है कि मानो वो कोई स्वर्ग में पहुंच चुकी हो। वो मनी मन कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग है, आखिर ये कैसा खाना है? सच में मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं एकदम बेफिक्र हो गई हूँ
हूँ आखिर ये कैसी चीज है। अब मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। इसी के साथ एलिजाबेथ की पावर भी बढ़ रही होती है। वो मनी मन कहती है सरप्राइजिंगली इस खाने को कंज्यूम करके मैं एक नए रियल्म तक पहुंच चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी पावर फिर से एडवांस हो चुकी है। वो उसे कह रही होती है दिखावा मत करो, आखिर तुम क्या चाहते हो और ये तुम क्यों कर रहे हो। तो लेपिंग उसे कह रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम इस बात पर रिसर्च करें कि एक डीमन क्वीन और एक हीरो एक साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन डीमन क्वीन का नजरिया कुछ अलग ही है। वो उसकी बातें सुनते हुए मनी मन कह रही होती है आखिरकार तुमने अपने ट्रू इंटेंशन को बाहर निकाल ही दिया। उसके नजरिए में लेपिंग उसे कह रहा होता है इस दुनिया में एक हीरो के रूप में तुम अभी मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो कि मुझसे लड़ सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें पावरफुल बनने में मदद करूंगा और फिर तुम मुझे हराना। लेकिन रियल में लेपिंग उसे कह रहा होता है कि क्या ये ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही डिलीशियस फूड बनाते रहूं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ मनी मन कहती है एक नाइट को मारा जा सकता है लेकिन शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। मैं एक डीमन क्वीन हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। उसके नजरिए से लेपिंग कह रहा होता है अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो या फिर नहीं। तभी एलिजाबेथ उससे कहती है छोड़ो इसे भूल जाओ। ये सुनते हुए लेपिंग हैरान होता और कहता है क्या ये क्या बोल रही है, क्या ये पागल तो नहीं हो गई है। वो मनी मन कहता है अब क्या वो मुझे मार डालेगी। तभी एलिजाबेथ खड़े होते हुए कह रही होती है ठीक है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे शर्तों से सहमत हूँ लेकिन ये जान लो मैं यहाँ पर डर की वजह से नहीं बल्कि अपने स्ट्रेंथ के पिनेकल पे पहुँचने के लिए कर रही हूँ। तो ये सुनते हुए लेपिंग मनी मन कह रहा होता है क्या डर की वजह से, लेकिन तुम तो डीमन क्वीन हो और तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तभी एलिजाबेथ गुस्सा होते हुए कहती है इसके अलावा ये मत सोचो कि यहाँ पे रहते हुए मैं अपना सिर झुका लूंगी और तुम्हारी बातें मानूंगी डीमन क्वीन के रूप में। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो भले ही मुझे सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो लेपिंग घबराते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, तो फिर चलो एक साथ ये करने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रही है तो ठीक है अगर तुम रिसर्च करना चाहते हो तो बेझिझक मेरे पास आओ और अगर कुछ डिलीशियस है तो वो मेरे लिए लेके आओ। तो लेपिंग उसकी बात मानता है और फिर एक साल ऐसे ही बीत जाते हैं। हम देखते हैं लेपिंग उसी हॉली स्वॉर्ड से लकड़ी फाड़ रहा होता है। वो मनी मन कहता है मुझे क्या करना चाहिए, चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। जब से डीमन क्वीन फोर्सफुली यहाँ पे एंटर की है तब से न्यूबी विलेज की प्रोटेक्टिव बैरियर टूट चुकी है और तब से यहाँ पर टाइम धीरे धीरे बाहरी दुनिया जैसा हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बैरियर के बिना ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। न्यूबी विलेज ने अपने आप को छुपाने का काम खो दिया है और ये पूरी तरीके से सबके नजरों के सामने आ सकता है और आसपास के दिखाई देने वाले मॉन्स्टर इतने ज्यादा सिंपल नहीं लगते। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। ये कहते वो सारी लकड़ी को फाड़ लेता है और मनी मन कहता है लेकिन डीमन क्वीन के प्रेजेंस की वजह से वे यहाँ पे आने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या इसका मतलब यह है कि एक बार जब डीमन क्वीन यहाँ से चले जाएगी तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तभी एलिजाबेथ चिल्लाते से कह रही होती है लेपिंग दोपहर हो चुकी है, क्या खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है, आखिर तुम खाना कब लाओगे। तो ये सुनते हुए वो भागे भागे जाता और कहता है ठीक है मैं खाना लेके आता हूँ। और वो मनी मन कहता है तो इसलिए मुझे इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन क्वीन खा रही होती है और टीवी देख रही होती है और वो खाते खाते बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है। वो कह रही होती है मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग देखते हुए काफी ज्यादा थक गई हूँ, क्या तुम अपने उस सिस्टम से कुछ नया नहीं पा सकते, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो खाना लाते हुए लेपिंग कह रहा होता है सिस्टम बहुत ही पहले गायब हो चुकी है और वैसे मैंने दोपहर का खाना बना लिया है तो चलो इसे खा लो। ये सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है मुझे कुछ टाइम दो। और ये कहते हुए अपने मैजिक का यूज करती है और अपने विंग को एक्टिवेट करते हुए उड़ते उड़ते उसके करीब बढ़ती है और कहती है ये जो चिप्स तुम मुझे खिला रहे हो आखिर इसमें किस तरह का जहर है, मुझे लगता है कि मैं जितना ज्यादा खाती हूँ उतनी ही ज्यादा आलसी होती जा रही हूँ। और वो मनी मन कह रही होती है ये लड़का इस स्वादिष्ट खाने में स्लो एक्टिंग पॉइजन मिला रहा है और मेरी स्पीड को धीमी करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे पैरालाइज करना चाहता है। तभी लेपिंग उसे कह रहा होता है इन चिप्स में कैलोरी काफी ज्यादा होती है और इन्हें बहुत ही ज्यादा खाने से फैट जमा हो जाता है और ये लोगों में आम बात है। ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या फैट। ये कहते ही वो अपने पेट को देखती है, तो देखते हुए वो डीप सी मैजिक टेक्निक का यूज करती है और फिर से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है। वो कह रही होती है मुझे माफ करना लेकिन मेरे बॉडी में सारे की सारी फैट सब गायब हो चुकी है। ये देखते हुए लेपिंग हैरान होता है। वो मनी मन कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या मैजिक को इस तरह भी यूज किया जा सकता है। एलिजाबेथ उसके पास आते हुए कह रही होती है तुम्हारे ये चिप्स फिर से मेरे ऊपर फेल हो चुका है, तो बताओ तुम कैसे महसूस करते हो, क्या तुम बहुत ही ज्यादा निराश महसूस कर रहे हो। लेपिंग उससे कहता है क्या तो तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, चलो खाना खाते हैं। डीमन क्वीन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है आज दोपहर का खाना काफी अच्छा लग रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहते वो उसे खा रही होती है। लेपिंग कह रहा होता है ठीक है लेकिन धीरे धीरे खाओ और अगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो मैं और भी ज्यादा बना सकता हूँ, वैसे भी तुम जितने ज्यादा खाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस डीमन क्वीन के साथ कुछ समय तक ही ऐसे रहूंगा। दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए डीमन क्वीन मनी मन कह रही होती है आखिर इसका मतलब क्या है। और उसके नजरिए से लेपिंग कह रहा होता है तुम अभी बहुत ही कमजोर हो तो इस
इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं, मोटी हो जाओ और ज्यादा खाओ। तभी लेफिंग कह रहा होता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। ये सुनते हुए एलिजाबेथ और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वो मन ही मन कहती है बस बहुत हो गया है, क्या तुम सच में मेरे साथ सुअर जैसा बिहेव कर रहे हो? इस साल में मैं 10 से ज्यादा बार टूट चुकी हूँ और अब मुझ में तुम्हें चैलेंज करने की एबिलिटी हो चुकी होगी, चलो फाइट करते हैं। तभी लेफिंग जेली को बाहर निकालता और कहता है एलिजाबेथ ये तुम्हारा फेवरेट है ना? ये सुनते हुए एलिजाबेथ सब कुछ भूल जाती है और आगे बढ़ते हुए कह रही होती ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, प्लीज इसे मुझे दे दो, मैं इसे खाना चाहती हूँ। ये सुनते हुए लेफिंग मन ही मन कहता है लकीली इस डीमन क्वीन से निपटना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस उसे खाना खिलाते रहो और शांति से जीते रहो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सीन चेंज होता है, हम दो लोगों को देखते हैं जो कि किसी तरह के मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं और वो जो मॉन्स्टर होते हैं उनके पीछे आते हैं और आसमान में एक अजीब सा क्रैक कर देते हैं और इसे स्पेटियल टीयरिंग कहते हैं और वो से भी उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और अटैक करते हैं, जिसे देखते हुए वो आदमी उसे काउंटर कर लेता है और उस लेडी से कह रहा होता है एवल तुम्हारा डैड को उनसे लड़ने के लिए दो और तुम यहाँ से जाओ, तुम सिटी की ओर जाओ, वो तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। तो एवल कहती है नहीं, मैं आपको पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे भाग नहीं सकती। उसके डैड कह रहे होते सुनो मैंने तुम्हारे मॉम से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो इसलिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। तभी वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो घोस्ट फायर का यूज करते हैं। देखते हुए वो आदमी भी कह रहा होता है इसे जल्दी से फिनिश करने के लिए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करो और वो भी उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक को काउंटर करते हुए उस मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है। देखते हुए दूसरा वाला मॉन्स्टर उसे लेते हुए अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखते हुए एवल कह रही होती है डैड मैं यहाँ से नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और वो नेचुरल एरो का यूज करती है और उस मॉन्स्टर पर दे मारती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर लेता है। उसके डैड कह रहे होते हैं तुम डार्क गिल्ड के अपोस्टल को संभाल नहीं सकते, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कब तक रोक पाऊंगा, तो जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, काफी तेजी से उसे पंच करता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो इस अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखते हुए एवल कह रही होती है डैड क्या आप ठीक है? तो उसके डैड कह रहे होते हैं मेरे बारे में चिंता मत करो और जल्दी यहाँ से जाओ। दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी तीसरी बॉडी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है और एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। ये सब देखते हुए एवल घबराने लगती है और कहती है मैं आपके साथ वापस जाऊंगी, प्लीज मेरे फादर को छोड़ दो। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी तेजी से अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर कोई आ गिरता है। ये देखते हुए एवल हैरान होती है और वो देखती है कि वहाँ पे लॉर्ड मेमोथ आ चुके हैं जिन्होंने अपने पैरों से उसे कुचल दिया है। इसी के साथ उसके सर पे एक खड़ होता है और उसके ऊपर एक इमोर्टल फ्रॉग होता है जो कि कह रहा होता है बड़े भाई खतरा साफ हो चुका है और बताओ हमें इन दोनों हार्मलेस मॉन्स्टर से कैसे निपटना चाहिए। तो हम देखते हैं उसके सर में भी एक छोटा सा घर होता है जहाँ पे वहाँ का कह रहा होता है इन हार्मलेस इंसानों को नुकसान मत पहुँचाओ, मैं उन्हें मास्टर से डील करने के लिए ले जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म होती है। इसके छोटे ही चैप्टर थे तो मैंने सोचा कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं और वैसे तुम लोगों ने पिछले सीरीज में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाया है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो बताओ यारो मुझे कौन सा सीरीज करना चाहिए जिसमें तुम लोग अच्छा सपोर्ट करो और जो कि एक्सप्लेन भी ना हो और जिसमें चैनल के लिए खतरा भी कम रहे। आई होप तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो और हाँ जल्दी से 70 के करवा दो, बहुत ही ज्यादा नजदीक है, उम्मीद है तुम लोग इस महीने करवा दोगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।